This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसा खलनायक जो 40 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आया, एक ऐसा विलन जो पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गया था, एक ऐसा अभिनेता जो 21 साल तक सरकारी नौकरी करता रहा। वो रहा खलनायकों का खलनायक जिसकी सिल्वर स्क्रीन पर थी इमेज स्कैरी। बस ही इज नन अदर देन अमरीश पुरी। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवां शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था लाला निहाल चंद और माताजी का नाम था वेद कौर। इनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चमनपुरी और मदनपुरी, बड़ी बहन चंद्रकांता और छोटे भाई हरीश पुरी। अमरीश पुरी इन भाइयों में और बहनों में 4 नंबर पर आते थे। और आपको बताएं कि चमनपुरी और मदनपुरी, इनके दोनों बड़े भाई ऑलरेडी फिल्म लाइन में एस्टेब्लिश्ड थे और मदनपुरी तो जाने माने खलनायक रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी पंजाब से और उसके बाद वो अपना कॉलेज करने के लिए बीएम कॉलेज शिमला चले गए। वहाँ पढ़ाई करने के दौरान इनके मन में भी ख्याल आता था कि मैं भी फिल्म एक्टर बनूं, अपने बड़े भाइयों की नक्शे कदम पर चलूं। ऐसा ही सोचते हुए ये फिर मुंबई आ गए, उस वक्त का बॉम्बे, आज का मुंबई। जब ये मुंबई पहुंचे तब इनके भाई मदनपुरी बहुत जाने माने खलनायक बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा अमरीश पुरी को कि आपको अपना स्ट्रगल खुद करना है। अमरीश पुरी अपनी फोटोग्राफ्स लेकर हर प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचते और कहते कि मैं हीरो बनना चाहता हूं, लेकिन सभी ने इनकी फोटोज को रिजेक्ट कर दिया और कहा आप हीरो बिल्कुल नहीं लगते, नहीं बन सकते। और तो और एक डायरेक्टर ने यह भी कहा कि आप हीरो तो कभी बन नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपका चेहरे में एक गुंडापन है, एक बदमाशपन है, एक नकारात्मक भूमिका है, तो आपको विलन बनना चाहिए। ये बात इनको बहुत दर्द कर गई, गुस्सा भी बहुत आया और आखिरकार इन्होंने एक्टिंग से तौबा करने का फैसला कर लिया और इन्होंने एक्टिंग का सपना छोड़कर नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। और इन्हें नौकरी मिल भी गई, वो भी सरकारी नौकरी। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस विभाग में इन्हें नौकरी मिली और 21 साल तक इन्होंने वहां पर नौकरी भी की। और नौकरी के दौरान ही इनका लगाव फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। फिर इन्होंने शौकिया थिएटर करना शुरू कर दिया। थिएटर के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया था जाने माने ड्रामा फील्ड के नाम इब्राहिम अल काजी साहब ने। इब्राहिम अल काजी ने अमरीश पुरी को नाटकों में काम करने के लिए प्रेरणा दी और कहा एक्टिंग करनी है तो नाटकों से जुड़ो और अपने शौक को मरने मत दो, अपना शौक पूरा करो। और वो साल था 1961 जब रंगमंच पर एक कलाकार निकल कर आया और वो नाम था अमरीश पुरी। बाद में फिर महान रंगकर्मी और नाटककार पंडित सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड जी से इनके संपर्क हुए। इनके नाटकों में अक्सर असिस्टेंट के रूप में अमरीश पुरी काम करने लगे। अमरीश पुरी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बात कही, अगर मेरा कोई गुरु है तो वो है पंडित सत्यदेव दुबे, जिन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए आगे प्रोत्साहित किया। सत्यदेव दुबे के बहुत से नाटकों में अमरीश पुरी अभिनय करते नजर आते थे। मुंबई के पृथ्वी थिएटर पर भी उनके अभिनय की छाप दिखलाई देने लगी।
बहुत से नाटकों में इनका अभिनय सराहा गया और 1979 में इन्हें एक्टिंग के लिए नाट्य जगत के एक जाने माने अवार्ड से नवाजा गया और वो अवार्ड था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूं। और नाटकों में काम करने के दौरान ही इनको फिर टीवी एडवर्टीजमेंट और फिल्मों में भी छोटी मोटी भूमिका मिलने लगी। 40 साल की उम्र होते होते फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने लगे अमरीश पुरी, लेकिन नौकरी फिर भी चालू थी। इनकी पहली फिल्म थी मराठी भाषा में बनी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे। इसमें इन्होंने एक ब्लाइंड सिंगर की भूमिका निभाई थी जो कि रेलवे स्टेशन पर गाना गाता है। ये सन 1971 की फिल्म थी। बॉलीवुड के गलियारों में एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक नाटक के मंचन के दौरान एक फिल्म के निर्देशक ने अमरीश पुरी को स्टेज पर एक्टिंग करते हुए देखा और वो इनके अभिनय के कायल हो गए और उसी वक्त उस निर्देशक ने इन्हें रेशमा और शेरा फिल्म ऑफर कर दी थी, जिस फिल्म को इनकी डेब्यू फिल्म कहा जाता है। दीवाना मत बन छोटू, अपने भाई के हाथों तू भी क्यों मरना चाहता है? लेकिन अगर पहली फिल्म की बात करें तो प्रेम पुजारी देवानंद की वो फिल्म जिसमें पहली बार इन्होंने अभिनय किया। 1970 के दौर में अमरीश पुरी ने फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाना शुरू किया और इन्हें अक्सर सपोर्टिंग किरदार मिलते थे जो कि गुंडों के पीछे खड़ा हुआ एक गुंडा यानी उसका गुर्गा ऐसे रोल हुआ करते थे। या तो उनके डायलॉग नहीं होते थे या फिर होते भी थे तो सिर्फ एक या 2 लाइन का डायलॉग। ऐसे किरदारों की फिल्म में कोई खासी पहचान नहीं होती, लेकिन इनकी एक्टिंग मुसलसल जारी रही। और आखिर में ये दो लंदन में हमारे पैसे ने पाल पोस कर बड़ा किया है। और आखिरकार फिर साल आया 1980। वो निर्माता थे बोनी कपूर जिन्होंने अमरीश पुरी के अभिनय को पहचाना और इन्हें अपनी फिल्म हम 5 में मेन विलन के रोल में मुख्य खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। 1980 में आई ये फिल्म काफी हिट रही और हिट रहा अमरीश पुरी का ये किरदार जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। और इस रोल के साथ ही इनके एक्टिंग के प्रताप को पूरी दुनिया ने पहचाना। तब तो दुर्योधन को चीर हरण करना ही पड़ेगा। फिर 1982 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म में इन्हें जगावर चौधरी बनाया जिसमें अमरीश पुरी के सामने थे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे नामी एक्टर। फिल्म का नाम था विधाता जिसमें अमरीश पुरी एक स्मगलर के रोल में नजर आए थे। आपका नाम जगावर चौधरी है ना? जी हाँ, जगावर चौधरी। बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, आज आपको पकड़ ही लिया। जब पकड़ ही लिया है तो आइए बैठ जाइए। इसी साल 1982 में इन्हें एक और फिल्म मिली, शक्ति, जिसमें अमिताभ बच्चन और फिर से इन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर 1983 का साल आया जब सुभाष घई ने फिर से अमरीश पुरी को याद किया और फिल्म बनी हीरो। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री के लव स्टोरी में विलन पाशा का रोल कौन भूल सकता है। इसके बाद तो सुभाष घई की हर फिल्म में परमानेंट विलन बन गए अमरीश पुरी। और फिर अमरीश पुरी ने पलटकर कभी नहीं देखा। 1980 से लेकर 1990 तक की किसी भी फिल्म को उठा करके हम अगर देखते हैं तो हर फिल्म में विलन नजर आते हैं अमरीश पुरी। अगर हम स्ट्रगल की लाइफ को देखें तो 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद टिके रहने पर ये अचीवमेंट मिला, बेस्ट विलन का ड्रीम पूरा हुआ। और 21 साल की उम्र में मिले उस कास्टिंग डायरेक्टर की बात भी याद आई कि तुम हीरो नहीं लगते, तुम विलन की तरह दिखते हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमरीश पुरी जी ने आमिर खान को बहुत जबरदस्त डांटा भी था। एक बार फिल्म थी जबरदस्त और वो साल था 1985 जब आमिर खान फिल्मों में एक्टर नहीं हुआ करते थे।
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर वो नासिर हुसैन साहब को असिस्ट कर रहे थे। अमरीश पुरी किसी कंटिन्यूटी वाले सीन में कुछ चीजें भूल रहे थे और आमिर खान बार बार बता रहे थे कि सर आपका पिछला सीन ऐसा था और अब कंटिन्यूटी में इस तरह से करना है। अमरीश पुरी को ये बार बार समझाना रास नहीं आया और उन्होंने पूरी यूनिट के सामने इस लड़के यानी आमिर खान को बुरी तरह से डांट दिया और आमिर खान गर्दन झुकाए खड़े रहे और एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा। ये बात और है कि फिर अमरीश पुरी जी ने आमिर खान से बाद में माफी मांग ली थी। ऐसे थे अमरीश पुरी, हॉट भी और कूल भी। खलनायकों का खलनायक अमरीश पुरी को इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जैसा भारी भरकम आवाज और खूंखार खलनायक का स्टाइल किसी के पास नहीं था। वो 80 से 90 के दशक के सुप्रीम विलन बनकर सामने आए। जिस चीज को मैं खरीदना चाहता हूँ उसे किसी न किसी कीमत पर तो खरीद ही लेता हूँ। इनकी दमदार आवाज के पीछे का राज ये है कि अमरीश पुरी रोजाना 3 घंटे अपनी आवाज का रियाज किया करते थे, यानी डायलॉग डिलीवरी और एक्ट एंड स्पीच पर काम किया करते थे। इसी कारण इनकी आवाज से ही 50% एक्टिंग हो जाया करती थी। रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। बाकी काम इनका खूंखार चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें कर दिया करती थी। 1982 वो साल था जब अमरीश पुरी ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ इंटरनेशनल सिनेमा की तरफ भी रुख किया और वहां भी अपनी छाप छोड़ दी। 1982 में इनकी फिल्म आई थी गांधी, जिसमें इन्होंने खान का किरदार निभाया था, जो कि गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा वाले सीन्स में आता है। ये खान का किरदार भी इन्होंने बखूबी निभाया। बेन किंग्सले ने इस फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद तो इनकी चर्चाएं हॉलीवुड में भी होने लगी। हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों के अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी अमरीश पुरी के दीवाने हो गए और अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के लिए अमरीश पुरी को स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मुंबई से अमेरिका का बुलावा भेजा। अमरीश जी ने मना कर दिया और कहा, स्क्रीन टेस्ट देने मैं क्यों आऊं? आपको अगर अमरीश पुरी का टेस्ट लेना है तो आप खुद मुंबई आइए। स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश पुरी की इस बात से बहुत खुश हुए और फिर वो मुंबई आए और उन्होंने अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लिया और इस तरह से फिल्म मिली इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। ये फिल्म 1984 में आई थी और इसमें मोला राम का किरदार निभाया था अमरीश पुरी जी ने। और इस फिल्म में इनका लुक बाल्ड लुक था, यानी हेड शेव किया हुआ था और ये लुक अमरीश जी को इतना पसंद आया कि अमरीश जी ने कहा, अब से ये लुक मेरा परमानेंट लुक होगा। और इसके पीछे अमरीश जी कहते थे कि ये लुक ऐसा लुक है कि इस पर कैसी भी विग सेट कर दी जा सकती है और ये लुक बहुत खूंखार लगता है, तो मैं आगे कभी भी अपने बाल नहीं रखूंगा और हेड को शेव करके रहूंगा। और आज भी हेड शेव वाले लुक को लोग कहते हैं ये तो अमरीश पुरी का स्टाइल है। स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था, अमरीश पुरी बेस्ट विलन है और इस सदी के महाविलन हैं। इनके जैसा ना कोई हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। फिर इसी गेटअप ने शेखर कपूर को अट्रैक्ट किया। शेखर कपूर अपनी फिल्म के लिए डरावना खूंखार खलनायक ढूंढ रहे थे। पहले वो अनुपम खेर को सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने अनुपम खेर की तरफ सोचने के बाद उनको लगा कि अनुपम खेर सही चॉइस नहीं है। इसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर ये रोल कर सकता है कोई, ये डरावना विलन हो सकता है, तो सिर्फ अमरीश पुरी हो सकता है। उन्होंने फिक्स कर दिया कि मेरी फिल्म का विलन सिर्फ अमरीश पुरी ही बन सकते हैं और अमरीश पुरी जी को उन्होंने कहा, ये रोल है मोगेम्बो का, क्या आप खुश हुए? तब अमरीश पुरी ने कहा, मोगेम्बो। खुश हुआ। और फिल्म बनी मिस्टर इंडिया, जिसमें इन्होंने मोगेम्बो का किरदार शानदार तरीके से निभाया। आज भी अगर कहीं खलनायक और विलन की बात की जाती है तो याद किया जाता है अमरीश पुरी का वो रोल जिसे सब प्यार से कहते हैं मोगेम्बो। और जब भी अमरीश जी किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में जाते तो लोग
फैंस उनसे यही कहते कि प्लीज मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो वाला डायलॉग सुनाइए ना। मोगेम्बो, खुश हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमरीश जी ने विलन के किरदार ही निभाए हैं, उन्होंने जहां डरावने किरदार निभाए वहीं भावुक भी कर दिया दुनिया को। कभी वो कॉमेडी करते भी नजर आए, जैसा चाची 420 में किया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सिमरन के पिता चौधरी बलदेव सिंह का रोल कौन भूल सकता है। घातक फिल्म में सनी देओल के पिता बने, यानी काशी के पिता शंभुनाथ का रोल, जो कि कैंसर पीड़ित स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसका ऐसा किरदार इन्होंने निभाया कि लोगों के आंखों से आंसू आ गए। मिल गया दाखला? कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता, कौन सा कमरा मिला? अरे तुमने उनको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? गांधी जी के साथ साथ चला हूँ आंदोलन में। 1997 में एक फिल्म आई थी विरासत, जिसमें अनिल कपूर के साथ ये राजा ठाकुर बने नजर आए। पहले राजा ठाकुर का रोल राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन वहां जब मना हुआ तब ये रोल आया अमरीश पुरी के पास में। और विरासत का ये रोल आज भी यादगार रोल है अमरीश पुरी का। ऐसे ही बहुत से यादगार रोल हैं करण अर्जुन के दुर्जन सिंह, तहलका के डोंगरीला के डोंग, त्रिदेव के भुजंग, घायल के बलवंत राय, दामिनी के बैरिस्टर चड्ढा। ऐसे बहुत से किरदार हैं जो कि अमरीश पुरी जी ने अमर कर दिए। अमरीश पुरी जी ने कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ पैरेलल सिनेमा भी किया। श्याम बेनेगल की निशांत, भूमिका, मंथन, सूरज का सातवां घोड़ा ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। अगर इनकी पर्सनल जिंदगी की बात करें तो अमरीश पुरी जी अपने घर को और अपनी फिल्मी लाइन को दोनों को अलग रखते थे। जब घर पहुंचते थे तो फिल्मों की कोई बात नहीं करते थे। इनकी शादी हुई थी उर्मिला दिवेकर से और इनके 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम राजीव पुरी और बेटी का नाम नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी पोती डॉक्टर बन चुकी है। इनके पोते वर्धन पुरी कहते हैं कि हम बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन के गोद में खेले हैं। प्यार से हम उन्हें दादू कहते थे और जब भी उनकी कोई फरमाइश पूरी हो जाती थी तो घर पर भी कहते थे मोगेम्बो, खुश हुआ। अमरीश पुरी जी शौकीन थे हैट लगाने के। 200 यूनिक हैट्स उनके कलेक्शन में हुआ करती थी। ये जंगल में आपको नारियल की खूबसूरती। अमरीश पुरी जी अपने पोते पोतियों को, अपने नाती नातिनों को बहुत प्रेम करते थे और उनकी पहली आवाज, पहले वर्ड्स, उनका चलना, उनका खेलना, सभी कुछ खुद वीडियो रिकॉर्ड करते थे और साथ ही बच्चों के साथ बहुत मस्ती किया करते थे। 1970 से 2005 के बीच 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया अमरीश पुरी जी ने। नॉमिनेशंस में तो अक्सर अमरीश पुरी का नाम होता, पर अवार्ड्स बहुत कम थे। लेकिन अमरीश पुरी जी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो दर्शकों के दिलों पर राज करते थे। और यूं कहें कि अमरीश पुरी अपने आप में खुद ही अवार्ड थे, तो अवार्ड को अवार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। 1986 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेरी जंग फिल्म के लिए मिला। 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर घातक फिल्म के लिए मिला और विरासत फिल्म के लिए इन्हें 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला और 1998 में ही स्टार स्क्रीन अवार्ड भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विरासत फिल्म के लिए मिला। इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनका एक्ट एंड स्पीच सब देखते ही बनता था, जिन्हें भुलाना नामुमकिन है। और इनके किए गए रोल आज भी न्यू कमर्स के लिए एक एक्टिंग स्कूल की तरह हैं। इतनी महान प्रतिभा के धनी और जाने माने खलनायक अमरीश पुरी जी को एक बीमारी ने हराया। 12 जनवरी का वो दिन था और साल था सन 2005, जब ऊपर वाले को शायद किसी फिल्म में बेहतरीन विलन की जरूरत थी और इसीलिए खलनायकों के खलनायक अमरीश पुरी जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। ब्रेन हेमरेज के कारण अमरीश पुरी जी का निधन हो गया। मानो एक एक्टिंग का दौर ही चला गया, फिल्मों का एक दौर समाप्त हो गया। अमरीश पुरी जी हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी उम्र का रोना रोते हैं। 40 साल की उम्र में हम
क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, उम्र ढलती जा रही है। ऐसे लोगों को जवाब दिया अमरीश पुरी ने। 40 साल की उम्र में अमरीश जी ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और 72 साल की उम्र तक वो काम करते रहे। अमरीश पुरी जी एक मिसाल हैं फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में एक मिसाल हैं एक इंसान के तौर पर। हिंदी, कन्नड़, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, हर भाषा में इन्होंने फिल्मों में काम किया। 22 जून 2019 को गूगल ने अपना डूडल बनाया अमरीश पुरी को। ये अमरीश पुरी और बॉलीवुड का बड़ा सम्मान था। अमरीश पुरी जी कंप्लीट एक्टर थे, रुलाया भी, हंसाया भी और डराने की जब बात आई तो ऐसा डराया कि लोग आज भी डरते हैं अमरीश पुरी के विलन वाले चेहरे से। महान फिल्म एक्टर, परफॉर्मर, विलन के पर्याय बन चुके अमरीश पुरी को बीवी का टीवी सलाम करता है। अगली बार ऐसी ही महान हस्ती की बायोग्राफी लेकर हम आपके पास आएंगे। देखते रहिए टीवी का टीवी। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।